हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी ज्ञान सागर से पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता सूरदास एवं गिरधर जी हैं। बाल लीला और कुंडलियाँ पाठ में दो कविताएं हैं जो क्रमशः कवि सूरदास और कवि गिरधर द्वारा रचित हैं। पहले पद में बाल मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर चित्रण है जो पूरी तरह से स्वाभाविक लगता है। दूसरे पद में मनुष्य को सोच विचार कर काम करने की सीख दी गई है। तो आइए व्याख्या देखिए। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जुसुमती कब जायो। कहा करो इही रिस मारे खेलन को नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत गवाल सब, सीखे देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, दाहुनी कभू न खिजई, मोहन को मुख रीस समेत लकी, जसुमती मनमही रिझई। सुनह काना बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। शब्दार्थ देखिए। मोही, मोही क्या होता है? मुझे। दाऊ बलराम, खिजायो यानी कि चिढ़ाता है या खिजाता है। मोसो मुझसे, मोल, मोल क्या होता है? दाम देकर यानी कि जिसका मूल्य आपने चुकाया है। जसुमती माता यशोदा, जायो, जायो यानी कि पैदा करना। इही इसी, रिस, रिस क्या होता है? गुस्सा। पुनी पुनी, पुनी पुनी यानी कि बार बार। तेरो तुम्हारा। तात, तात क्या होते हैं? पिता। कत कैसे। शाम, शाम यानी कि काला रंग। दे दे बजा बजा कर। सीखई सीख। बलवीर बलराम। खीजई, खीजई क्या होता है? गुस्सा करना। लखी देखकर। मन माही मन में। रिझई प्रसन्न होना। कहना, कहना कौन होते हैं? यानी कि श्री कृष्ण। चबाई, चबाई कौन होता है? चुगलखोर। जनमत जन्म से ही। धूर्त, धूर्त होता है दूसरों को ठगने वाला। सूर सूरदास जी। गोधन गाय। सो, सो यानी कि कसम। पूत पुत्र। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण की खीज का कारण और यशोदा से शिकायत करने का वर्णन किया है और इस पद के जो रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। व्याख्या देखिए। श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बलराम बहुत चिढ़ाते हैं, यानी कि मुझे वो खिजाते रहते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि तुझे तो खरीदा गया है, यानी कि तुझे तो मोल लिया हुआ है। तुमको यशोदा ने कब पैदा किया? मैं क्या कहूँ, इसी क्रोध में मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। मुझसे बार बार पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, पिता कौन है, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा दोनों गोरे हैं पर तुम्हारा ही शरीर काला क्यों है। ये बातें बलराम दूसरे गवाल बालों को भी बता देते हैं। वे चुटकी बजाकर हंस हंस कर मेरा मजाक उड़ाते हैं, यानी कि श्री कृष्ण ये सारी शिकायत अपनी माता से कर रहा है कि उसके दाऊ जो है वो बलराम जो है वो उसका हमेशा मजाक बनाते रहते हैं। हे माँ, तू मुझे ही मारती है जबकि बलदाऊ पर कभी गुस्सा भी नहीं करती हो। श्री कृष्ण का गुस्सा युक्त मुख देखकर, यानी कि जब श्री कृष्ण ये शिकायत कर रहे हैं तो उसके मुख पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, तो उसके मुख को देखकर यशोदा मैया मन ही मन खुश होती हैं। वे श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण सुनो, बलभद्र यानी कि बलदाऊ जो हैं वो जन्म से ही धूर्त हैं और चुगलखोर हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा गायों की सौगंध खाकर, कसम खाकर कहती है कि हे श्री कृष्ण, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे बेटे हो।
यानी कि आपके जो भाई बड़े हैं बलराम हैं, जो कहते हैं उनको कहने दो, आप उनकी परवाह मत करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे बेटे हो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराए दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिए माही कियो जो बिना विचारे। शब्दार्थ देखिए, सो क्या होता है? वह, पाछे पीछे या फिर बाद में, बिगाड़े बिगाड़े क्या होता है? बिगाड़ लेना, आपनो अपना, जग संसार या फिर विश्व, हंसाए हंसी या उपहास, चित क्या होता है? मन मस्तिष्क, चैन आराम, राग रंग गीत और संगीत, मन ही मन को, भावे अच्छा लगना, तरत टालता है, खटखट क्या होता है? चुभती है, ही हृदय में, माही में। प्रस्तुत जो ये कविता है ये बाल लीला और कुंडलियों से ली गई है, जिसके रचयिता हैं गिरधर जी। कवि ने इस रचना में सोच विचार कर काम करने के लिए कहा है। तो व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति पूरी तरह से बिना सोचे विचारे काम करता है, वह बाद में क्या करता है? पछताता है, यानी कि उसको बाद में उस काम के लिए पछताना पड़ता है। वह अपना काम खराब कर लेता है और जग में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। वह उपहास यानी कि मजाक का भी पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन को खाना पीना, मान सम्मान, गीत संगीत कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कवि गिरधर जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दुख जो है टालने से भी नहीं टलता है, अर्थात वह इस दुख को दिल में हमेशा महसूस करता रहता है। जो काम उसने बिना विचारे बिना सोचे समझे किया था, उस काम के दुख को वह हमेशा ही महसूस करता रहता है और उससे हमेशा दुखी भी रहता है। कहने का भाव है कि बिना सोच विचार के किया गया काम हमेशा दुख देता है। इसलिए हमें हर काम को सोच विचार कर करना चाहिए, तभी हम खुशी का या फिर सुख का अनुभव कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह सूरदास और गिरधर की जो बाल लीला और कुंडलियाँ हैं वह समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।